दोस्तों हम सर्दियों वाले मौसम में देखते हैं तो हमारे पास खाने की चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत सारी चीज़ों को खा सकते हैं क्योंकि सर्दियों में अच्छे-अच्छे फ्रूट्स चलते हैं, अच्छी-अच्छी सब्ज़ी चलती हैं और इवन हम ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो कि आप कंटिन्यू में सर्दी-सर्दी यूज़ करेंगे तो आपके अंदर होने वाली जो भी कॉमन समस्याएँ हैं या बार-बार होने वाली समस्याएँ हैं, उनसे आपको बहुत निजात मिल जाएगी। इनमें कोई भी चीज़ आपको नुकसान देने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे अखरोट की जिसको वॉलनट बोला जाता है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसके अंदर लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। आप सोचिए कि लिनोलेनिक एसिड क्या होता है? तो ये एक तरह का प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खास करके ओमेगा 3 आप देखेंगे हमारे हार्ट के लिए सबसे अच्छा माना गया है। हमारे ब्रेन सेल्स के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो जिन व्यक्तियों को हार्ट के अंदर कोई भी समस्या रहती है, ये डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्लॉकेज हो चुका है, आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा चुका है, आपको हाइपरटेंशन रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से बढ़ चुका है, या फिर आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम बार-बार होती है। इवन इसके मल्टीपर्पज़ यूजेस होते हैं। आप इसको कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। इसके साथ आप देखेंगे अगर आपकी बॉडी में कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, डॉक्टर साहब जैसे ही सर्दियाँ बढ़ती हैं, मेरे हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं, मेरे हाथों की उँगली सूज जाती हैं, इनमें रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा खुजली आती है। तो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है कि डॉक्टर साहब हमारी जो ब्लड शुगर है वो हमेशा 200 मिलती है या फिर अप द अबव मिलती है जो कि हमारा ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है कि डॉक्टर साहब हमारा पेट ज़्यादा खराब रहता है, सर्दियाँ आती हैं हमारा पेट ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है, तो उनको भी पाचन संबंधी कोई भी समस्या है, तो उसमें अखरोट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है कि जिनको भी नी पेन रहता है कि हमें घुटनों में दर्द रहता है या फिर हमें जॉइंट्स पेन रहता है, तो आप सर्दियों-सर्दियों अखरोट खाना इस्तेमाल कीजिए, अखरोट खाने शुरू कीजिए। आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको जो क्रैकिंग सेंसेशन है, जो वहाँ पे स्टिफनेस है, जो वहाँ पे कट-कट की आवाज़ है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो बालों की समस्याओं में भी देखा गया है कि ओमेगा 3 के साथ-साथ इसके अंदर और भी विटामिन है। ऐसा नहीं कि केवल ओमेगा 3 इसके अंदर है। इसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे विटामिन ए भी है, बी भी है और बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, हमारे बालों की समस्या जो भी है कि वो टूट रहे हैं या डैंड्रफ ज़्यादा हो गई है, उसमें भी आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। जैसे मैंने आपको बताया हड्डियों को मजबूत रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी चल रही है, उसकी बोन कमज़ोर है, तो उन लोगों को भी इसको इस्तेमाल रखना चाहिए। देखा जाए तो इसके मैंने बहुत मोटे-मोटे से बेनिफिट बताए हैं कि अगर आपकी मेमोरी भी कम हो गई है, तो भी आपको अखरोट का यूज़ करना चाहिए। आपके बालों का मैंने आपको बता दिया है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डार्कनेस आपकी स्किन पे ज़्यादा है, तो भी आप अखरोट का सेवन ज़रूर कीजिए। तो ये दोस्तों नंबर 1 जो मैंने आपको बताया अखरोट आप कैसे भी ला सकते हैं, उसकी गिरी भी ले सकते हैं। आजकल ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी कंपनी की अच्छी कंपनी की आप लाके यूज़ कीजिए। 6-7 सी गिरी आप ले लीजिए, सुबह-शाम ले लीजिए, पानी में भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली दूध के साथ चबा के खाएँगे तो आपको ज़्यादा इसके विशेष बेनिफिट मिलेंगे। ये था नंबर 1 जो कि आपको सर्दियों-सर्दियों इस्तेमाल करना है। वहीं पे हम नंबर 2 की बात करते हैं जो कि आता है सब्जियों में मूली, जिसको रेडिश बोला जाता है। मूली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। अब किन-किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहले जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर साहब जैसे ही हमारे बच्चे को ठंड लगती है, ये बीमार हो जाता है, सर्दी-जुकाम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को बादाम, केसर, अखरोट ये चीज़ तो खिलानी चाहिए, बट साथ में उनको मूली भी खिलानी चाहिए, गाजर भी खिलानी चाहिए। अब ये क्यों खिलानी चाहिए? इनके अंदर विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है। तो ये हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये उसको बढ़ाएँगे। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जो-जो बीमारियाँ हैं, जो आपको बार-बार हो रही हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। इसके बहुत विशेष बेनिफिट मिलते हैं। अपनी प्रैक्टिस में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मूली को मैं उन पेशेंट्स को ज़्यादा बताता हूँ जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कि हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है, पेट के अंदर समस्याएँ रहती हैं या फिर उनको लीवर के अंदर समस्याएँ रहती हैं, कि हमारा एसजीपीटी, एसजीओटी, सीरम बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेट
ये बार-बार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध है कि उसको मूली ज़रूर खानी चाहिए। सुबह में खाली पेट पी खा लीजिए, उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। आपने इंटरनेट पे कई जगह पढ़ा होगा कि मूली खाली पेट नहीं खानी चाहिए, तो आप खा सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को बताई है, उनको बेनिफिट ही मिला है, कोई ऐसा इसका नुकसान नहीं है। ये किन लोगों को नुकसान दे सकती है? जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी है या जिनको पेट के अंदर सर्दी बैठ गई है और वो ठंडी-ठंडी मूली खा लेंगे या निकाल के फ्रिज की निकली हुई खा लेंगे तो उनको समस्याएँ बढ़ सकती हैं। अदरवाइज़ मूली को आप एज़ अ जनरल यूज़ कीजिए। जिनको वज़न कम करना है, वो भी मूली का सेवन ज़रूर कीजिए। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ये मैंने सबसे पहले आपको बताया, इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को लेना है। पेट में अगर गैस फँस जाती है, ना ही वो निकलती है, ना ही आपको डकारें आती हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी मूली ज़रूर खानी चाहिए, काला नमक लगा के आप खाइए। बॉडी के अंदर से अगर आपको गंदगी बाहर निकालनी है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप सुबह में मूली खाइए, चबा के खाइए, शाम में भी आप खा सकते हैं। इसका कोई ऐसा नुकसान आपको नहीं होगा। इवन मूली के जूस में थोड़ा-सा आप मूली का जूस निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा-सा आप काला नमक डाल लीजिए और थोड़ा आप नींबू डाल दीजिए और लगभग आधा ग्लास उसको बना के, थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा उसको डाइल्यूट करके, आप रोज़ सुबह खाली पेट पिएँगे तो लगभग 1 महीने के अंदर-अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, जिसको हम खून गाढ़ा होना बोलते हैं आम भाषा में, और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बढ़ा हुआ है, मतलब एलडीएल आपका बढ़ा हुआ है और आपको मोटापा भी है, तो इन सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट लगने शुरू हो जाएँगे। ये कब नुकसान दे सकता है? जब आपने उसको पीना शुरू किया और 2-3 दिन में देखते हैं कि आपकी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है, कि आपके घुटनों में दर्द है, तो ऐसे व्यक्ति को उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो फ़ॉर्मूला है, ये बहुत अच्छा है, बट किसी-किसी व्यक्ति को ये सूट नहीं करता। ये कई बार हमारी बॉडी में जाके पेन क्रिएट करता है अगर आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, और गज़ब की बात ये है कि मूली सर्दियों में ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये मूली सर्दियों में ही आती है और इसको अगर आपको थकान रहती है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, आँखों के अंदर समस्या है, थोड़ी रोशनी कम हो गई है, तो भी आप मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी के अंदर से गंदगी निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए मूली को आप सुबह में कच्चा चबा के खाइए। आपकी बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर जो-जो समस्याएँ हैं, धीरे-धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपके यूरिन के थ्रू, आपके स्टूल के थ्रू ये बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। मूली के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए हड्डी को भी मजबूत करता है। मूली के अंदर विटामिन सी भी होता है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी, जो हमारी इम्यूनिटी है, इसको बूस्ट करता है। मूली को लेने से जो हार्ट की समस्याएं हैं उसमें भी काफी गिरावट देखी गई है, तो मूली हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो सर्दियों सर्दियों आप इन 2 चीज़ों को लेंगे तो आपको गजब के फ़ायदे लगेंगे और आपकी जो शरीर के अंदर बीमारियाँ हैं, आपको बार-बार नहीं होगी और आप फिट रहना शुरू कर देंगे। हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते समय आपका जो लाइफ़स्टाइल है उसको भी सही रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना है कि आप पराठे भी खा रहे हैं और आप रात में सोते समय बहुत सारे पराठे खाए हैं और तुरंत से सो गए हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर और बहुत सारी बीमारियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएँगी। तो जब भी अगर आप कुछ ऐसा-वैसा खा लेते हैं या ज़्यादा मीठा या ज़्यादा तेल वाला या ज़्यादा चिकनाई खा लेते हैं, तो हमेशा कम से कम आधा घंटा आप टहल लीजिए। अदरवाइज़ इन चीज़ों का विशेष परहेज़ रखें और बाहर की चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। आज के समय में आप देखेंगे, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई मोमोज़ खा रहा है, कोई फ़ास्ट फ़ूड खा रहा है, तो इससे हमारी सेहत पे बहुत बड़े फ़र्क लगते हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।